और नेशन मीडिया में इस वक्त आई हुई है आरएनएस एकेडमी में। ये आरएन कॉलेज पोखरा जो आप देख रहे हैं, जस्ट उसके बगल में ये जो एकेडमी है पड़ता है। अभी हमारे साथ अभिषेक भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक्चुअल में ये स्कूल में अभी सिमुलतला और आरके मिशन जैसे बड़े स्कूलों की तैयारियां यहाँ बच्चों के लिए की जा रही है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नवोदय के स्टूडेंट्स हैं तो किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां करते हैं। हम मुद्दे पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक भारद्वाज, फाउंडर ऑफ आरएनएस एकेडमी। जैसे हमारे साथ देखिएगा तो हम लोग सैनिक स्कूल, RIMC, आरके मिशन, सिमुलतला और नवोदय जैसे जो नामी ग्रामी जो स्कूल है उसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। अब दिक्कत क्या होता है कि बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। जैसे इस बार सैनिक स्कूल में लगभग 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिया, सीटें 3000 है। अब बच्चा एग्जाम के लिए फॉर्म तो भर देता है, लेकिन अब वो उस प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाता। कुछ एकेडमी वाले हैं उस प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करवा पाते, क्योंकि जब आपको एक एग्जाम निकालना है तो आपको पूरा फोकस जो होना चाहिए उसकी प्रॉपर तैयारी पे, प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए, बच्चों को आप किस तरीके से अट्रैक्टिव करके पढ़ा सकते हैं, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्कूलिंग के संग ऐसा नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने जो बना रखा है कि पूरे सिलेबस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो इनका सिलेबस है पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। जैसे आप देखिएगा मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज आप देखते हैं तो उसके अंदर हिंदी इंग्लिश में ऑप्शनल होता है, और उसके बाद जब आप आ जाते हैं तो आपके पास एक है रीजनिंग। अब ये जो सिलेबस है और उसके साथ साथ जीके जीएस का पोर्शन है। जो ये सिलेबस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही सिलेबस है, जो कि आप किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए देने जाए, किसी भी चीज के लिए देने जाए, तो उसमें ये सारी चीजें पूछा जाता है। तो हमारी जो टीम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाने वाली टीम है। उन्होंने जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो वही प्रॉपर टीम इन बच्चों को गाइड करती है और प्रॉपर वे में इसको पढ़ाती है। और इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर, हमारे पास अब यहाँ आइएगा तो हमारे पास डिजिटल क्लासरूम है। उसके बाद जो बच्चा आता है मॉर्निंग में 8 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक हमारी क्लासेज होती है। इसमें हम 2 टाइम का लंच ब्रेक देते हैं। तो बच्चों को हम प्रॉपर वे में हर चीज के लिए गाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज चलवाते हैं, और सारी चीजें जो एक प्रॉपर होता है उसमें हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं। आज स्टूडेंट लोग के जो गार्जियंस है तो वो लोग सोचते हैं कि अगर इन सब स्कूलों में दाखिला होता है तो पैसा जो है मायने रखता है, क्योंकि वो लोग पैसा भी डिपेंडेंट होता है कि कितना पैसा लगेगा। आपके यहाँ इन सब चीजों की तैयारियों के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पे नामांकित होंगे, क्या कुछ फीस ये सब रहेगा, किस तरीके से कब तक नामांकन ले सकते हैं? जैसे हम लोगों की जो फी है वो फी एकदम अफोर्डेबल है। उसके बाद हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखा है। यदि आपका बच्चा कैपेबल है तो वो आएगा। वो जो हमारी फी है उस फी के अंदर उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू उसके रिजल्ट हम लोग उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो कि स्कॉलरशिप है वो 10% से लेके अप टू 90% तक हम लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। बात रही इन स्कूलों की, यदि इनमें से कुछ स्कूल है जैसे नवोदय में आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। यदि सिमुलतला में सिलेक्शन होता है तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद सैनिक स्कूल और जो आरके मिशन है इसमें कुछ फीसें लगती है। क्लास 6 में होगा तो इसमें हॉस्टल चार्ज, फीस चार्ज लेकिन लगेगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो बहुत ही बेस्ट मिलेगा।